टू आवर यूट्यूब चैनल। आज जो होता है हम लोग अपने रिफ्लेक्शन वाला जो सीरीज़ है उसको आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। यहाँ से हम लोग अपने एस्टेंट का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। इन रेगुलर रिफ्लेक्शन अ पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट लाइट इज रिफ्लेक्टेड एज अ पैरेलल बीम इन वन डायरेक्शन। देखिए रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, जो एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट होता है, मतलब एक डायरेक्शन से जब लाइट आता है तो वो सेम, जैसे अगर सीधा लाइन आ रहा है तो वो सीधा, जैसे पैरेलल का मतलब क्या होता है, दो लाइन जो एक दूसरे के एकदम सीधे हो, तो वैसे ही बोला जा रहा है कि पैरेलल जो हम लोगों का रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है उसमें क्या होता है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट जो होते हैं ना वो पैरेलली ही रिफ्लेक्ट कर जाते हैं दूसरे डायरेक्शन में। इन दिस केस, इस केस में पैरेलल इंसिडेंट रे जो होता है ना वो हमेशा रिफ्लेक्टेड रे के पैरेलल रहेगा और एक ही डायरेक्शन में जाएगा। अगर एक डायरेक्शन से आ रहा है तो उसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में वापस चला जाएगा। जैसे अगर मानिए अगर फिगर नंबर 9 देखिए तो वहाँ पे 4 पैरेलल बीम ऑफ लाइट रे है, तो वो चारों पैरेलल बीम ऑफ लाइट रे है ना एक दूसरे के पैरेलल है। जैसे फर्स्ट वाला बीम को अगर हम लोग देखें तो फर्स्ट वाले इंसिडेंट रे के बीम को देखें तो वो फर्स्ट वाले रिफ्लेक्टेड रे के बीम के पैरेलल है, तो ये हमेशा पैरेलल होता है। रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अकर फ्रॉम अ स्मूथ सरफेस लाइक अ प्लेन मिरर। रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो होता है वो जनरली स्मूथ सरफेस पे अकर होता है, जैसे प्लेन मिरर हुआ। फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट फॉल ऑन द स्मूथ सरफेस ऑफ अ प्लेन मिरर इट इज रिफ्लेक्टेड एज अ पैरेलल बीम इन ओनली वन डायरेक्शन। ये जो इसमें ये जो स्मूथ सरफेस होता है ना, जब इस पे लाइट का रे गिरता है, पैरेलली लाइट का रे गिरता है तो ये पैरेलल डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट भी करता है। तो प्लेन मिरर जो होता है वो हमेशा क्या करता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करता है। इमेज आर फॉर्म बाय अ रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसमें क्या होता है, इमेज का फॉर्मेशन होता है। हम लोगों के रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है, इमेज का फॉर्मेशन होता है स्मूथ सरफेस पे। देखिए जैसे ये रेगुलर रिफ्लेक्शन कौन करता है, आपका पैरेलल रेगुलर रिफ्लेक्शन कौन करता है, प्लेन मिरर करता है। तो प्लेन मिरर में ना इमेज का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और जैसे हम लोग का मानिए टेबल है तो टेबल में डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है, क्योंकि उसका जो पोजीशन, उसका जो ये रहता है, ऑब्जेक्ट हमारा रहता है वो जो होता है खुरखुरा होता है, तो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है। तो कभी भी टेबल पे जो होता है ना किसी भी तरीके का कोई भी इमेज का फॉर्मेशन नहीं होगा आपका। A highly polished metal surface like steel water surface are also produce regular reflection of light and form image। जो सबसे ज़्यादा पॉलिश सरफेस होता है ना वो क्या करता है, हम लोगों का रेगुलर रिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करता है। जस्ट लाइक हम लोगों का कभी कभी पानी जो होता है, जब नदी वदी पे नहाने जाते हैं हम लोग तो देखते हैं पानी में हमारा हल्का धुंधला इमेज बनता है, तो ये कैसे होता है, ये भी रेगुलर रिफ्लेक्शन के कारण होता है। तो कोई भी पॉलिश मेटल ऑब्जेक्ट होते हैं ना, जैसे प्लेट, स्टील का प्लेट, तो स्टील के प्लेट करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, वीडियो लाइक करेगा। होता है उसमें भी क्या होता है, आपका इमेज दिखेगा नया नया जब आएगा तब। कोई भी जो हाईली पॉलिश मेटल होते हैं ना, कोई भी चीज़ जो हाईली पॉलिश रहते हैं उसमें हम लोगों को अपना इमेज नज़र आता है। रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम द स्मूथ सरफेस कैन बी एक्सप्लेन एज फॉलो। ये जो रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है इसको हम लोग कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, ध्यान से देखिए। ऑल द पार्टिकल ऑफ ए स्मूथ सरफेस आर फेसिंग इन वन डायरेक्शन। जितने भी पार्टिकल होते हैं स्मूथ सरफेस के वो एक ही डायरेक्शन में फेस किए रहते हैं। ड्यू टू दिस, जिसके कारण क्या होता है, हम लोग का एंगल ऑफ इंसिडेंट जो होता है वो हमेशा इक्वल रहता है किसके, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। जब हम लोगों का एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर रहेगा तो दोनों जो इंसिडेंट रे है वो रिफ्लेक्टेड रे, दोनों एक दूसरे के पैरेलली मूव करेंगे। जबकि हमारे डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, जैसा कि फिगर आपको 10 में देखने के लिए मिल रहा है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में क्या होता है, जब पैरेलल बीम ऑफ लाइट रहता है ना, जब वो ना ऑब्जेक्ट पे, इरेगुलर सरफेस वाले जब ऑब्जेक्ट पर गिरता है, इरेगुलर सरफेस वाला ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, खुरदुरा सरफेस वाला ऑब्जेक्ट पे गिरता है तो वो डिफ्यूज मतलब जहाँ तहाँ जो होता है रिफ्लेक्ट करता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो एक फिक्स डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करे। द पैरेलल रे इस, देखिए फर्स्ट 9 वाले और 10 वाले दोनों में आप कंपेयर कीजिए, 9 वाला में भी पैरेलली गिर रहा है, 10 वाला में भी पैरेलली गिर रहा है। बस फर्क क्या है, 9 वाला में जो रिफ्लेक्ट कर रहा है वो एक ही डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट कर रहा है, लेकिन 10th वाले में क्या हो रहा है ना, जिधर मन उधर रिफ्लेक्शन कर दे रहा है। द डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस फ्रॉम द रफ सर्फेस। ये जो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है ना ये कहाँ देखने के लिए मिलता है हम लोगों को, रफ सर्फेस, जैसे पेपर हो गया, टेबल हो गया, जितना भी ऑब्जेक्ट होता है जिसपे हम लोग अपना इमेज नहीं देख पाते वो सारा डिफ्यूज रिफ्लेक्शन शो करता है।
For example, when a parallel beam of light ray fall on the surface of a sheet of paper, the light is scattered in by making reflected ray in different direction. जैसे कभी कोई भी लाइट जो होता है जब आपके पेपर पे, कॉपी पे, बुक पे, किसी भी चीज़ पर जब गिरेगा ना तो वो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन शो करेगा, जिसके कारण हम लोग को क्या होगा, किसी भी इमेज का फॉर्मेशन नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि रफ सरफेस जो होता है डज नॉट प्रोड्यूस इमेज का ये प्रोड्यूस नहीं करता है, किसके कारण, ड्यू टू डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के कारण. जैसे अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन आ गया कि आपको बताना है, जवाब देना है कि पेपर जो होता है वो ना इमेज का फॉर्मेशन क्यों नहीं करता है, तो पेपर इमेज का फॉर्मेशन इसलिए नहीं करता क्योंकि वो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन शो करता है. ठीक है, और जितने भी डिफ्यूज रिफ्लेक्शन वाले ऑब्जेक्ट होते हैं वो कभी भी क्या होते हैं ना, इमेज का फॉर्मेशन. डिफ्यूज रिफ्लेक्शन जो लाइट होता है वो कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, रफ सरफेस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनका फेस क्या होता है, डिफरेंट डायरेक्शन में फेस किए रहते हैं. ड्यू टू दिस, जिसके कारण हम लोग का जो एंगल ऑफ इंसिडेंट जो पैरेलली गिरा है वो हम लोगों का एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के जो होता है ना उससे डिफरेंट हो जाता है. सिंस जब एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये दोनों जब डिफरेंट हो जाएगा तो जो पैरेलल रे ऑफ लाइट गिरेंगे ना तो वो एक ही डायरेक्शन में नहीं मूव करेंगे बल्कि अलग अलग डायरेक्शन में मूव करेंगे. प्लीज नोट दैट डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो होता है इज नॉट ड्यू टू द फेलियर ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. देखिए, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हम आप लोगों को पहला लॉ पढ़ाए थे कि हम लोगों का जो इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंट जो होता है वो हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर रहता है. लेकिन ये जो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों डिफरेंट रहता है. तो ये इसलिए नहीं है कि हम लोगों का जो होता है ना फेल हो गया लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इसके कारण नहीं है, बल्कि डिफ्यूज रिफ्लेक्शन जो होता है ना वो किसी भी ऑब्जेक्ट के रफनेस के कारण होता है. वो ऑब्जेक्ट जो होता है वो बहुत ज़्यादा रफ है, इसके कारण से ये शो करता है. ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा डिफ्यूज रिफ्लेक्शन जो होता है ये इस बात को प्रूव नहीं करता है कि हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फेल हो गया है, जबकि डिफ्यूज रिफ्लेक्शन जो होता है इस बात को प्रूव करता है कि हम लोग का ऑब्जेक्ट जो होता है वो कितना रफ है. द सर्फेस ऑफ द मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट आर रफ टू सम एक्सटेंट. जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं ना उनके सर्फेस जो होते हैं वो रफ होते हैं. सो मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो होता है वो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन शो करता है. अब हर चीज़ पे आपको अपना इमेज नज़र नहीं आएगा, जो खिड़की पे आपको अपना चेहरा नज़र नहीं आएगा, दीवार पे नज़र नहीं आता है, टेबल पे नज़र नहीं आता है, टाइल्स पे नज़र नहीं आता है, लोहा का सामान पे आपको नज़र नहीं आता है. क्यों नहीं आता है? क्योंकि ज़्यादातर जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं सब हमारे डिफ्यूज रिफ्लेक्शन को शो करते हैं. इन फैक्ट वी कैन सी द ऑब्जेक्ट ओनली because of scatter of light ray falling on them in all direction. देखिए, ज़्यादातर ऑब्जेक्ट को हम लोग इसलिए देख पाते हैं क्योंकि ये जो होते हैं ना, जैसे टेबल है तो टेबल जो होता है लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है हर डायरेक्शन में, तो इसलिए हम लोग हर डायरेक्शन से उसको देख पाते हैं. लेकिन वहीं मिरर का आप एग्जाम्पल देखिए, मिरर आपके ड्रेसिंग टेबल पर लगा हुआ है तो मिरर के जब आप सामने जाइएगा तब आपको मिरर का पोर्शन नज़र आएगा या फिर मिरर में आपको अपना इमेज नज़र आएगा. हर जगह से आप नहीं देख सकते. लेकिन वही अगर आप घर में इंटर कीजिए तो टेबल आपको घर, अगर रूम में आपका टेबल रखा हुआ है तो आपको रूम के किसी भी हिस्से से आसानी से वो टेबल नज़र आ जाएगा, वो पलंग नज़र आ जाएगा. तो वही बोल रहा है कि कोई भी बुक जो होता है, जैसे हम लोग बुक का ना बुक वगैरह को पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि वो बुक जो होता है लाइट को स्कैटर करता है. ठीक है, लाइट को जो होता है वो छितराता है. क्या होता है बेसिकली, आप ऑब्जेक्ट को क्या बोल सकते हैं, एनीथिंग विच गिव आउट लाइट आइदर बाय इट्स और बाय रिफ्लेक्टेड इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट वो हो चीज़ को कहा जाता है जो किसी भी तरीके से हम लोग को लाइट प्रोवाइड करे. अब वो लाइट कोई भी किसी भी थ्रू हो सकता है, चाहे आपका वो अपने से लाइट प्रोवाइड करे चाहे लाइट को रिफ्लेक्ट करके प्रोवाइड करे. तो सारा चीज़ जो होता है वो ऑब्जेक्ट के कैटेगरी में आता है. द ऑब्जेक्ट कैन बी टू टाइप. ऑब्जेक्ट जो होता है वो दो तरीके का हो सकता है. एक होता है स्मॉल ऑब्जेक्ट जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट बोलते हैं. दूसरा होता है हमारा लार्ज ऑब्जेक्ट जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटेंड ऑब्जेक्ट बोलते हैं. तो दो तरीके के ऑब्जेक्ट होते हैं. ऑब्जेक्ट क्या होता है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट जो होता है दुनिया का कोई भी ऐसा चीज़ जो अपने थ्रू लाइट पास करवाए, चाहे वो रिफ्लेक्ट करके कर रहा हो चाहे लाइट प्रोड्यूस कर रहा हो. ऑब्जेक्ट दो तरीके के होते हैं, एक होता है पॉइंट ऑब्जेक्ट, दूसरा होता है एक्सटेंड ऑब्जेक्ट. इन ड्राइंग जब भी हम लोग डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो हम लोग एक्सटेंड ऑब्जेक्ट और ना ये जो छोटे ऑब्जेक्ट होते हैं दोनों का यूज़ करेंगे. तो एक्सटेंड ऑब्जेक्ट को जनरली एरो वगैरह से दिखाया जाएगा और जो हम लोग के पॉइंट ऑब्जेक्ट होंगे उनको ज़्यादातर पॉइंट से दिखाया शो किया जाएगा. इन फिजिक्स में अगर हम लोग फिजिक्स की बात करें, इमेज इज एन ऑप्टिकल अपीयरेंस प्रोड्यूस व्हेन रे कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ मिरर. देखिए, अगर फिजिक्स के भाषा में बात करें तो इमेज क्या होता है, और इमेज जो होता है एक ऑप्टिकल अपीयरेंस होता है. ऑप्टिकल अपीयरेंस का मतलब क्या होता है, जैसे एक छलावा टाइप का रहता है, जैसे आप किसी भी चीज़ का एक रिफ्लेक्शन
रिफ्लेक्शन रहता है हम लोग को. दिस विल क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग एग्जाम्पल. सिंपल एक एग्जाम्पल समझिए. व्हेन वी लुक इनटू अ मिरर, जब हम लोग मिरर की तरफ देखते हैं तो हमारा फेस मिरर की तरफ रहता है. व्हाट वी सी इन द मिरर इज एक्चुअली अ रिफ्लेक्शन ऑफ आवर फेस. जनरली जब भी आप मिरर की तरफ देखते हो तो मिरर की तरफ आप क्या देखते हो? मिरर की तरफ आप ना अपना फेस का रिफ्लेक्शन देखते हो. ठीक है, अपने फेस का इमेज देखते हो, जिसको हम लोग फेस का रिफ्लेक्शन बोलते हैं. व्हेन वी लुक मिरर, जब हम लोग मिरर में देखते हैं तो अपने फेस का रिफ्लेक्शन देखते हैं. ठीक है. वाइल वॉचिंग अ मूवी, जब हम लोग मूवी देखते हैं, ध्यान से समझिए, जब आप मिरर के सामने खड़े होते हो तो वो आपका रिफ्लेक्शन रहता है. लेकिन जब आप मूवी के देखने जाते हो तो मूवी में क्या होता है? हम लोग एक्टर और एक्ट्रेस को देखते हैं. तो प्लीज नोट दैट द इमेज फॉर्म व्हेन द लाइट रे कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट मीट एट अ पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ पॉइंट. दिस इमेज आर टू टाइप, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज. इमेज जो होता है ना बाबू, दो तरीके का होता है. एक होता है हमारा रियल इमेज, एक होता है वर्चुअल इमेज. ध्यान से समझिएगा. इमेज क्या होता है? इमेज होता है जब हम लोग ना कोई भी ऑब्जेक्ट है वो लाइट को अपने से पास करवाए और वो पास किया और लाइट जो है ना वो रिफ्लेक्ट करे और उसका इमेज कहीं पर बने, जैसे उसका रिफ्लेक्शन कहीं पे हो, तो वो हमारा इमेज कहलाता है. तो बेसिकली इमेज दो तरीके के होते हैं. एक होता है रियल, दूसरा होता कि क्या बोला जा रहा है, जो हाईली पॉलिश सरफेस होते हैं ना, जो रेगुलर रिफ्लेक्शन करते हैं मिरर के, हाईली पॉलिश मेटल सरफेस एंड अ स्टील वाटर सरफेस आल्सो प्रोड्यूस रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम एन इमेज. जो हाईली पॉलिश सरफेस होते हैं, फॉर एग्जांपल आपका हो गया जैसे हाईली पॉलिश सरफेस में आपका एग्जाम्पल हो गया जैसे कि सिल्वर मेटल हुए, ठीक है, या फिर आपका सिल्वर हो गया, या फिर आपका फॉर एग्जांपल स्टील वाटर हो गया, पानी हो गया. तो ये सब क्या करते हैं? आपके रेगुलर रिफ्लेक्शन शो करते हैं. इसमें इमेज का फॉर्मेशन होता है हम लोगों का. दूसरी बात करें अब हम लोग, तो देखिए ध्यान से क्या बोला जाता है. डेट्स वाई वी कैन सी आवर फेस इन पॉलिश स्टील ऑब्जेक्ट एज वेल एज इन स्टील वाटर सरफेस ऑफ अ पोंड और लेक. यही रीज़न है जिसके कारण हम लोग अपना फेस जो होता है वो आसानी से में देख सकते हैं. जो चम्मच वगैरह रहता है उसमें हम लोगों को आसानी से नज़र आता है. इसके अलावा जो होता है ना पानी वानी में हम लोग अपना मुंह आसानी से देख सकते हैं. तो यही कुछ फ्यू रीजंस के कारण. द रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फॉर्म अ स्मूथ सरफेस कैन बी एक्सप्लेन एज फॉलो. ये जो रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होते हैं ना, इसको हम लोग कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, ध्यान से समझिए. ऑल द पार्टिकल्स ऑफ ए स्मूथ सरफेस आर फेसिंग इन वन डायरेक्शन. जितने भी पार्टिकल्स होते हैं स्मूथ सरफेस के, सबका फेस क्या रहता है? एक डायरेक्शन की तरह रहता है. जिसके कारण क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंट जो पैरेलल पड़ता है हम लोगों पे, वो हमारे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के जस्ट इक्वल रहता है. Before we do that, please remember that object give out large number of light ray in all direction, but we will use only two light ray coming from the object to show the formation of image. देखिए, एक टाइम में कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है अपने से बहुत सारे लाइट को पास करवाता है, लेकिन इमेज को सिंपल बनाने के लिए, डायग्राम को सिंपल बनाने के लिए आप जितना भी डायग्राम इस चैप्टर में पढ़िएगा उसमें सिर्फ आपको दो ही लाइट रे के बारे में बात किया जाएगा. दो ही लाइट रे के बारे में बात किया, उसी दो लाइट रे से हम लोग को पूरा डायग्राम पढ़ना है. दिस इज डन जस्ट टू कीप रे डायग्राम सिंपल. ऐसा क्यों किया गया? ताकि हम लोग का रे डायग्राम सिंपल हो सके. अनदर पॉइंट क्या ज़रूरी है हम लोगों को, कि लाइट रे जो होता है उसको फुल लाइन से हम लोग डिनोट करते हैं, जबकि जो मिरर के सामने वाला हिस्सा रहता है उसको हल्का हल्का ब्लड करके दिखाते हैं. वर्चुअल इमेज का जो लाइट रे होता है वो क्या होता है? हम लोग का सीधा डायरेक्शन, एकदम स्ट्रेट रहता है, ठीक है, लेकिन वो बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं मिलता है. जैसे फिगर 13 में देखिए, मिरर का जो लेफ्ट साइड वाला हिस्सा है जहाँ पे इंसिडेंट रे फॉल हो रहा है, रिफ्लेक्टेड रे पास हो रहा है, वो सारा जो इमेज है ना, वो सारा जो डायग्राम है ना, उस सारा जो लाइन है ना, उसको हम लोग डार्क लाइन से दिखाएं. लेकिन पीछे में देखिए जहाँ पे एक्चुअली मीट नहीं कर रहा है बल्कि हम लोग मिलाने का कोशिश कर रहे हैं, उसको डॉटेड लाइन से शो किया जाता है. अब आगे देखिए, फॉर्मेशन ऑफ अ इमेज इन अ प्लेन मिरर. प्लेन मिरर में इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है उसको देखिए. कंसिडर ए स्मॉल ऑब्जेक्ट ओ. मान लीजिए कि एक छोटा सा ऑब्जेक्ट ओ है, ठीक है, इसको मिरर के सामने एक मिरर है उसके सामने बना रहे हैं और ये इमेज का फॉर्मेशन कर रहा है आई का. नाउ वी वॉन्ट टू नो, हम लोग जानते हैं कि इमेज का फॉर्मेशन कब होता है? जब भी कोई ऑब्जेक्ट मिरर के सामने खड़ा रहता है तो इमेज का फॉर्मेशन होता है. ऐसा कब होता है? मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट है ओ, ये दो लाइट रे को अपने से पास करवा रहा है, ठीक है. पहला लाइट रे ओ ए है जिसको अपने से पास करवाया. इसको ना हम आप लोगों को बुक में आपका बहुत ज़्यादा लेंथी में दिया हुआ है, हम शॉर्ट फॉर्म में समझाते हैं क्योंकि पीछे तो पूरा डायग्राम पढ़ना ही है.
देखिए यहाँ पे क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, फिगर नंबर 13 देखिए, एक ऑब्जेक्ट है ओ, ये 2 लाइट को अपने से पास करवा रहा है, ठीक है। कितने लाइट को अपने से पास करवा रहा है? 2 लाइट को अपने से। कह सकते हैं कि ना ऑब्जेक्ट ओ है हम लोग का, थोड़ा दूरी पे है, ये 2 लाइट रे को अपने से पास करवाया, पहला ओ ए है, दूसरा ओ बी है। जब ओ ए पे लाइट रे ओ ए जब इंसिडेंट हुआ तो ये किस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट किया? एक्स के डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट किया, ठीक है। दूसरा जब ये बी पर गिरा, इंसिडेंट रे ओ बी हुआ हम लोगों का, तो ये रिफ्लेक्ट किस डायरेक्शन में किया? वाई के डायरेक्शन में किया। एक्स ई यहाँ पे जो है ना ई है, ठीक है, तो ई का मतलब आइज। जब आप आंख लगाकर वहाँ पे देखोगे तो एक्चुअल में क्या हुआ, ए और बी के पॉइंट से हम लोग क्या करेंगे, एक ना डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे जो मिरर के पीछे ड्रॉ होगा, ठीक है, मिरर के पीछे ड्रॉ होगा, और जहाँ पे ये डॉटेड लाइन मिलेगा वहीं पे हमारे इमेज का फॉर्मेशन होगा, वहीं पे हमारा चेहरा बनेगा अगर हम लोग मिरर के सामने खड़े हैं तो इसमें फ़ायदा ये रहता है कि अगर मानिए मिरर से ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है तो उसका इमेज भी मिरर के पीछे कितनी दूरी पे बनेगा? 5 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। तो इसी तरीके से हम लोगों का इमेज का फॉर्मेशन होता है। Please note that image formed by a plane mirror can be seen only by looking into the mirror. इमेज जो प्लेन मिरर पर गिरा है वो आप कब देख सकते हैं? तो जब भी आप मिरर में अपने आप को देखें तभी आपको नजर आता है। So if the screen is placed at a position I, no image would be formed on it because the light ray do not actually pass through the point I and they only appear to do so. जैसे आप सोचोगे कि अगर हम पीछे आई के जगह पे हम कोई पर्दा लगा दे तो शायद हम लोग का इमेज दिख जाए, ऐसा नहीं होता है। जब आप एक बार हटोगे आपका इमेज वहाँ से हट जाएगा। एन इमेज ऑफ दिस टाइप, इस टाइप की इमेज जिसको आप स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते, इसको वर्चुअल इमेज कहा जाता है। दूसरा पॉइंट क्या है, लाइट रे को ना हमेशा डॉटेड में दिखाया जाता है, मतलब पीछे मिरर के पीछे जो भी लाइट रे को मिलाया जाता है वो हमेशा डॉट 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 में दिखाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये इसलिए दिखाया जाता है क्योंकि एक्चुअल में जो हमारे लाइट रे है वो ओरिजिनली वहाँ से पास नहीं किए, बल्कि हम लोग क्या कर किए हैं, उसको सिर्फ पास करने का कोशिश करवाएं कि हाँ ये पास करेगा आपका। चलिए इसको क्या कीजिए, यहाँ तक टिक लगाइए।